नमस्कार। सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता, जहां ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस सहारा के ऊपर लगाया हुआ है, जिसमें कई आरोपी हैं और उसी में से एक प्रमुख आरोपी ओपी श्रीवास्तव के बेल पर सुनवाई 21 जनवरी 2026 को हुई। हालांकि कुछ आर्गुमेंट सहारा की तरफ से 20 जनवरी को रखे जाने थे, लेकिन सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता में किन्हीं एडवोकेट के निधन की वजह से उस दिन सारी सुनवाई स्थगित हो गई और फिर 21 तारीख को सहारा की तरफ से आर्गुमेंट रखे गए और हर बार की तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जुडिशियल कस्टडी में जो अनिल इब्राहिम और ओपी श्रीवास्तव हैं उनकी पेशी की गई और ठीक उसी तरह से सीमांतो राय, जबरतो राय, इन लोगों की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी की गई और फिर कोर्ट में सुनवाई आगे बढ़ती है। सबसे पहले सहारा की तरफ से कहा जाता है कि जो 27 नवंबर 2025 को जमानत याचिका कोर्ट के समक्ष रखी गई थी ओपी श्रीवास्तव के लिए, उसे हम वापस लेते हैं, जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और ईडी भी वहाँ पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करती है। और फिर कहा जाता है कि एक लेजिबल कॉपी ईडी की तरफ से उनको दिया जाए और गूगल ड्राइव लिंक बना करके भी सहारा के एडवोकेट को मुहैया कराया जाए जो स्पष्ट रूप से पढ़ने लायक हो। तो मेरा एक यहाँ पर क्वेश्चन है कि जब 27 नवंबर को जमानत याचिका लगाई गई थी सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के अंदर, तो जो आरोप पत्र ईडी की तरफ से पेश किया गया है वो मुहैया पहले ही कराया गया होगा। जैसे ये आज मांग रहे हैं तो वो पहले भी इनके पास उपलब्ध रहा होगा। तो क्या पढ़े थे उसमें स्पष्ट समझ में आ भी गया। उसके गुण दोष के आधार पर इन्होंने जमानत याचिका दाखिल भी कर दी कोर्ट के अंदर। और इसके पहले जितेंद्र प्रसाद वर्मा जो ब्रोकर था उनका जमानत ये लेने में कामयाब भी हो गए। उसके बाद अनिल इब्राहिम का जमानत याचिका खारिज भी हो गया। तो इतने लंबे समय के बाद अब जाके इनको समझ में आया है कि जो ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया है उसमें लिखावट स्पष्ट नहीं है, साफ सुथरा समझ में नहीं आ रहा है। जबकि आज का डिजिटल युग है, सब कुछ टाइप होता है, सबकी क्वालिटी स्टैंडर्ड होती है, सब कुछ डिजिटलाइड है इस समय। चलिए, पेन से लिखा गया होगा, कुछ उसमें चीजें न समझ में आई हो, लेकिन पहले क्यों नहीं, अब क्यों? जो पहले समझ में आ गई उसके बेस पर जमानत याचिकाएं लगी, खारिज हुई, जमानत भी मिला एक ब्रोकर को, लेकिन तब दिखा और अब स्पष्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी कोर्ट ने मान लिया है और कोर्ट ने आदेश दिया है, जब सहारा को उनके सीनियर एडवोकेट लोगों को चाहिए अगर लेजिबल कॉपी उपलब्ध कराए गूगल ड्राइव लिंक से भी और ईमेल आईडी पर भी। और फिर एक नया जमानत याचिका लगाया जाता है ओपी श्रीवास्तव के लिए और उसमें ये स्पष्ट कर दिया जाता है जमानत याचिका उनके स्वास्थ्य कारणों को लेकर के लगाया जा रहा है। इस पर भी ईडी इनकार नहीं करती है, न कोई ऑब्जेक्ट करती है। तो वो जमानत याचिका स्वास्थ्य को लेकर के एक नई लगा दी जाती है सहारा की तरफ से। और फिर उसके बाद जो 16 जनवरी को मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट ने मांगा था उसको कोर्ट के समक्ष रखा जाता है, जिसमें कई गंभीर बीमारियों का जिक्र है। यूरिन से संबंधित है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। जिसके बाद कोर्ट का आदेश होता है कि एक बेहतर से बेहतर 5 से 6 अच्छे डॉक्टर्स या उससे कहीं ज़्यादा डॉक्टर्स की एक टीम मेडिकल कॉलेज की ओपी श्रीवास्तव की जांच करेंगे। उनके गंभीर रोगों का इलाज लगातार होता रहेगा और ये सब कोर्ट के देखभाल में चलता रहेगा। तो ये बड़े लोगों के लिए सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता ने आदेश मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जारी किया। लेकिन जो करोड़ों निवेशक हैं उनके घर में जो पेशेंट इतनी गंभीर बीमारियों में से कोई एक रहे होंगे तो उनके घर की क्या स्थिति रही होगी। कई लोगों के पास इतने भी फंड नहीं होंगे कि इतने बड़े डॉक्टर्स के पास वो पहुंच सकें और इतने बड़े वो टेस्ट करा सकें कि उनको पता चल पाए कि ऐसे रोग उनको हुए हैं। और ठीक हो जाने के आशा में क्रमशः समय बीतता गया होगा और कई पेशेंट ऐसे इस दुनिया में आज होंगे भी नहीं। और उम्मीद करता हूं कि जमानत सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता ना दे। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स एक बड़े डॉक्टर की टीम जैसा आदेश में दिया भी गया है वो रख दी जाए, लेकिन कस्टडी से बाहर न जाए, कस्टडी में ही उनको सारी मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधाएं दी जाए, लेकिन बेल ऑर्डर न की जाए तब तक जब तक कि सभी करोड़ों निवेशकों का पैसा मिलने का रास्ता साफ नहीं हो जाता है। हजारों लाखों कर्मचारियों का सैलरी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुइटी मिलने का रास्ता स्पष्ट नहीं हो जाता है, लाखों एजेंट के कमीशन मिलने का रास्ता सुगम नहीं बन जाता है। तो जब तक रास्ता साफ नहीं हो जाता सभी के लिए, सभी के पेमेंट के लिए, तब तक जो पकड़े जा रहे हैं उनको कस्टडी में रखना जरूरी है, बल्कि उनको
ईडी, सीआईडी, सीबीआई अगर जांच करती हैं, एसएफआईओ हों, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, उनके समक्ष क्रमशः बारी बारी उनकी मेडिकल अवस्था को देखते हुए सबके समक्ष पेश होने का ऑर्डर करना चाहिए और उनसे पूछताछ होना भी चाहिए, ताकि एक मिसाल बने। जिस प्रकार से सहारा को देख करके कई चिट फंड कंपनियां बनी और लोगों को ठग करके भागती गईं, तो ये एक मिसाल बननी चाहिए कि कोई बड़ा से बड़ा अपराधी क्यों न हो, एक दिन जब उसके सारे किए गए अपराध कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होते हैं तो ऐसे बड़े आर्थिक अपराध करने वालों को भी सजा मिलती है। कानून कड़ाई से उनको कस्टडी में रखने का ऑर्डर देता है। जब तक कि सभी के भुगतान का रास्ता साफ नहीं हो जाता, तब तक किसी को कस्टडी से बाहर न जाने दिया जाए। खैर, मैं वीडियो बनाते समय भावनाओं में बह जाता हूँ, जिसकी वजह से ऐसी बातें कर जाता हूँ, लेकिन मामला ये कोर्ट का है। कोर्ट के अपने विवेक पर है कि वो कौन सा मार्ग अपनाते हैं, कौन सा लीगल पॉइंट है जहाँ पर जमानत की स्थिति बनती है। तो आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है, नजर रहेगी सहारा से जुड़े सभी केसों पर। तो पी श्रीवास्तव के जमानत याचिका पर 3 फरवरी को सुनवाई होनी है। 16 मार्च 2026 को सभी आरोपियों को फिर से उपस्थित होने का ऑर्डर दिया गया है। सबके सामने कोर्ट सुनवाई करेगा। अभी ओपी श्रीवास्तव को बेल नहीं, कम से कम 3 फरवरी तक की जेल मिलेगी और उस दिन उनके जमानत पर सुनवाई पूरी हो सकती है। तो देखते हैं बेल होता है या फिर से जेल होता है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।